Hello everyone, welcome to Shikar Code. Today we will study democratic rights topic citizens right in Saudi Arabia. आज हम पढ़ेंगे टॉपिक कि सिटीजन राइट्स कैसे थे सऊदी अरेबिया के अंदर। ठीक है, इस टॉपिक हम डिटेल में देखेंगे और ये कैसे डिफरेंट थी सऊदी अरेबिया की राइट्स डेमोक्रेटिक कंट्री की राइट्स से। ठीक है, दिस टॉपिक टेल्स अस अबाउट द राइट्स ऑफ पीपल इन सऊदी अरेबिया। ये टॉपिक हमें किसके बारे में बताता है कि कैसे राइट्स इन सऊदी अरेबिया कंट्री के अंदर एंड शोज हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम राइट्स इन द डेमोक्रेसी। और ये बताता है कि जो राइट्स थी वो कैसे डिफरेंट थी कौन सी राइट्स से डेमोक्रेसी के अंदर जो राइट्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट बात करते हैं किंग रूल्स द कंट्री। देखो, जो किंग था ना वही कंट्री को रूल करता था। ठीक है, सऊदी अरेबिया इज रूल्ड बाय अ किंग। जो सऊदी अरेबिया कंट्री थी वो एक किंग के द्वारा रूल होती थी, उस पर राजा का शासन होता था। द किंग्स पोजीशन इज पास डाउन विद इन द रॉयल फैमिली। और जो किंग की पोजीशन होती थी वो शाही फैमिली से ही पास होती थी, मतलब शाही घराने के जो लोग होते थे। ठीक है, अगर मान लो किसी के यहाँ पे डेथ हो जाती है तो उसका बेटा बनेगा, और उसका बेटा नहीं है तो उसका दामाद बनेगा, मतलब शाही लोग ही बनेंगे। ठीक है, पीपल कैन नॉट चूज और रिमूव देयर रूलर थ्रू इलेक्शंस। ना तो यहाँ पे लोग चूज कर सकते थे, ना यहाँ पे रिमूव कर सकते थे किसको, रूलर को, इलेक्शंस के थ्रू। ठीक है, सेकंड है किंग हैज मोस्ट ऑफ द पावर। और किंग के पास यहाँ पे सबसे ज्यादा पावर होती थी। द किंग सेलेक्ट्स द गवर्नमेंट एंड द लॉ मेकिंग बॉडी। जो किंग होता था वही गवर्नमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करता था। ठीक है, और लॉ मेकिंग बॉडी भी वही बनाता था किंग। ओके, ही ऑल्सो अपॉइंट जजेस। और जो किंग होता था वो जजेस को भी यहाँ पे अपॉइंट करता था। देयरफॉर मोस्ट इंपोर्टेंट डिसीजन आर अंडर द किंग्स कंट्रोल। और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट डिसीजन होते थे वो डिसीजन को कंट्रोल कौन करता था, किंग। ओके, थर्ड है नो पॉलिटिकल फ्रीडम। अब यहाँ पर कोई भी पॉलिटिकल फ्रीडम भी नहीं थी। पीपल कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। जो लोग थे, जो आम लोग थे, वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म नहीं कर सकते थे। सिटीजन कैन नॉट फ्रीली पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। और जो सिटीजन थे वो भी यहाँ पे फ्रीली तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे पॉलिटिक्स के अंदर। मतलब जिसका ये मन किया उसने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, नहीं, ऐसा नहीं होगा। न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल्स कैन नॉट ओपनली क्रिटिसाइज द किंग। और जो न्यूज़पेपर थे और जो टीवी चैनल्स थे वो कैस नहीं कर सकते थे किंग को, मतलब वो किंग के अगेंस्ट में कोई भी बात नहीं बोल सकते थे। आप ये कह सकते हो कि किंग का ही कंट्रोल था किस पे, टीवी चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स पे। जो किंग चाहेगा वही न्यूज यहाँ पे दिखाई जाती थी। ठीक है, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और यहाँ पर लिमिटेड फ्रीडम थी किसके, रिलीजन की। कैसे, देयर इज नो कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन। यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम नहीं थी रिलीजन की कि आप अपने रिलीजन को पूरी कंप्लीटली तरीके से फॉलो कर सकते हो। ठीक है, कैसे, जो नॉन मुस्लिम लोग थे कैन फॉलो देयर रिलीजन प्राइवेटली। जो नॉन मुस्लिम लोग थे, मतलब जो मुस्लिम नहीं थे, वो यहाँ पे अपना रिलीजन प्राइवेटली फॉलो करेंगे, बट नॉट ओपनली इन पब्लिक। पब्लिक में फॉलो नहीं करेंगे। जैसे पब्लिक में उनके कोई, ऐसे मान लीजिए कोई मंदिर नहीं होगा, ठीक है, कोई भी चर्च वगैरह नहीं होगी, वो सिर्फ और सिर्फ जो भी उनको करना है अपने घर में करिए, प्राइवेटली करिए। ठीक है, फिफ्थ है रिस्ट्रिक्शन ऑन वुमेन। अब देखो मैं रिस्ट्रिक्शन से वुमेन्स के ऊपर, देखो ये तो मेन प्रचलन चला ही आ रहा है कि हर जगह एवरीवेयर यहाँ पे वुमेन्स के ऊपर क्या थे, रिस्ट्रिक्शन से हर सिचुएशंस में। ठीक है, देखो वुमेन फेस सेवरल रिस्ट्रिक्शन इन पब्लिक लाइफ में, सोसाइटी में वुमेन्स को कई सारे रिस्ट्रिक्शन, कई सारे रोके टोके सहन करनी पड़ती थी। ठीक है, और ये चीज आज भी है कहीं हद तक। ठीक है, इन सम लीगल मैटर्स, कुछ लीगल मैटर्स में द टेस्टिमोनी ऑफ वन मैन वाज कंसिडर्ड इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन। मतलब कोई भी, मान लीजिए कोई फैसला हो रहा है तो दो वुमेन के बराबर यहाँ पे एक मैन माना जाता था। ठीक, मतलब कि जो एक आदमी की बात को अदालत में, मतलब कोर्ट में उतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाएगा जितना कि दो वुमेन को। तो आप ये कह सकते हैं कि एक आदमी दो वुमेन के बराबर माना जाता था, या फिर दो वुमेन को एक आदमी के बराबर कंसिडर किया जाता था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।